अगर सबके पास एक दिन में बराबर घंटे हैं तो कुछ लोग काफ़ी कुछ कर लेते हैं अपनी लाइफ में, और क्यों? कुछ लोग काफ़ी कम कर पाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा अमीर, सक्सेसफुल और ज़्यादा अचीव कर पाते हैं, जबकि उनके पास भी दिन में 24 ही घंटे ही होते हैं। वही हमारे पास भी है। इसका आंसर सिंपल है, उन सभी चीज़ों करना छोड़ दो जो आप कर सकते हो। वो सभी करना शुरू कर दो जो आपको करना चाहिए। हर चीज़ इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होती है। जो सच में करना इम्पोर्टेंट है उसे करना शुरू करो। ऑथर कहते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाने हैं तो आपको अपने फोकस को नैरो करना होगा। सक्सेस पाने के लिए आपको ज़्यादा नहीं कम काम करना होगा। लोगों की मेंटालिटी है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा काम नहीं, कम करने हैं। आपके लाइफ में जितना हो सके फालतू के कामों को रिमूव करना है। उन कुछ कामों को करना होगा जो आपको सचमुच सफल बनाएंगे। हम सभी को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, तो फिर क्यों कुछ लोग आज के काम को ख़त्म करने के लिए आने वाले कल पर निर्भर हो जाते हैं? कैसे कुछ लोग अपने सारे काम टाइम पर ख़त्म कर लेते हैं, तो कैसे कुछ लोग बहुत जल्दी कामयाब होकर मशहूर हो गए हैं? क्यों कुछ लोग बहुत समय से ट्राई करते हुए अभी तक अपनी पहचान नहीं बना पाए? द वन थिंग बुक में इन्हीं समस्याओं के लिए एक फ्रेमवर्क दिया है जो हमें कम समय में ज़्यादा काम ख़त्म करने और टाइम पर कामयाबी हासिल करने में मदद करता है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ द वन थिंग। तो वन थिंग का मतलब है एक काम या एक चीज़ को करने के लिए अपना सारा टाइम और एनर्जी लगाना। अभी के लिए बाकी सारे दूसरों कामों को भूल जाना। ऐसा काम जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा काम जो आपके लाइफ पर्पस को पूरा करता है। उदाहरण के लिए आप महान प्लेयर सचिन तेंदुलकर को सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हैं। उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और एनर्जी खुद को क्रिकेट में बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की। फिर वो क्रिकेट के साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, रियल एस्टेट के एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते, तो वो इन तीनों में से किसी एक चीज़ के भी एक्सपर्ट नहीं बन पाते। इतने एक्सपर्ट नहीं बन पाते कि उन्हें भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आपका मन भी ज़्यादातर लोगों की तरह एक से ज़्यादा चीज़ें करने या बनने के लिए कहता होगा। जैसे कभी आपका मन करता होगा डॉक्टर बनने का, कभी क्रिकेटर बनने का, और कभी आपका मन इंजीनियर बनने का करता होगा। आप खुद से साफ साफ पूछिए, आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं? आपका लाइफ का पर्पस क्या है? अगर आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते को बदलते रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जहां पर आप हैं उसी के आसपास घूमते रहेंगे। आज आपके लिए वन थिंग क्या है, इसका पता लगाने के लिए आप 80/20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 80-20 प्रिंसिपल कहता है, हमारे 20% काम हमें 80% रिजल्ट देते हैं। वही हमारे 80% काम हमें सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं। तो आज आप जितने भी काम करने वाले हैं उनमें कौन से ऐसे 20% काम है जिनमें आपको 80% रिजल्ट मिल सकता है? ऐसा तब तक करते रहिए जब तक आपके पास एक काम बच जाए। आज की ये वन थिंग आपको भविष्य की वन थिंग जानने में मदद करेगी। वो हम डोमिनो इफ़ेक्ट की मदद से समझ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं द डोमिनो इफ़ेक्ट क्या है। एक सिंगल डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की कैपेसिटी रखता है। अगर हम एक सिर्फ 2 इंच के डोमिनो को लें, फिर अगला डोमिनो 50% बढ़ा यानी 3 इंच का हो, फिर ऐसा करते करते पूरे से 57 डोमिनोज को खड़ा कर देते हैं। तो 23 अगर 23वां डोमिनो एफिल टावर से भी बड़ा होगा तो 31st डोमिनो माउंट एवरेस्ट से 3000 फीट बड़ा होगा। 57th डोमिनो अर्थ से मून तक की डिस्टेंस जितना बड़ा होगा। मज़े की बात तो ये है कि पहले सिर्फ 2 इंच के डोमिनो को गिराकर हम बाकी सारे डोमिनोज को आसानी से गिरा सकते हैं, जिसको हमारे लिए खुद से गिराना इम्पॉसिबल होता है। तो अपनी लाइफ में भी डोमिनो इफ़ेक्ट लाओ। एक सही काम करो, फिर थोड़ा बड़ा सही काम करो, ऐसा करते रहो। जिन लोगों के पास डीप नॉलेज होती है उन्होंने टाइम के साथ सीखी होती है।
जिनके पास अच्छी स्किल होती है वो टाइम के साथ डेवलप होती हैं। जिनके पास काफ़ी पैसा है वो टाइम के साथ जमा किया होता है। इसका मतलब है कि सक्सेस एकदम नहीं बल्कि टाइम के साथ सीक्वेंसी बिल्ड होता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर में 6 लाइज बिटवीन यू एंड सक्सेस। कुछ आधी अधूरी जानकारी रखने वाले गुरु और सलाहकारों ने हमारे दिमाग में 6 झूठ भर रखे हैं जिनको हम सभी सच मानते हैं। कामयाब होने के लिए उन पर चलते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन्हें 6 झूठों की वजह से आप कामयाब नहीं हो पाते। द वन थिंग एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। जब सारे काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दिखाई देने लगते हैं तब हमें लगने लगता है कि सब कुछ इक्वली मैटर करता है। जब सारे काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दिखाई देने लगते हैं तब हम सोचते हैं सब कुछ बराबर मायने रखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक अर्जेंट काम इम्पोर्टेंट नहीं होता, एक डिस्ट्रैक्शन होता है। दूसरी बात, सारे काम ज़रूरी नहीं होते। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें सबसे पहले करना पड़ता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना तो है लेकिन उन्हें अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वो काम सबसे पहले कर लेंगे जिसकी ज़रूरत अभी नहीं थी तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा उस काम को करने के लिए जिनकी ज़रूरत अभी है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप एक ऑथर हो, आपको एक बुक लिखनी है, आपने अभी तक बुक का एक पेज भी नहीं लिखा है। आप सोचने लगे कि बुक का कवर कैसा होगा, कौन से पब्लिशर से पब्लिश कराओ, बुक का प्राइस क्या रखो, इन सब के बारे में सोचकर आप अपना समय ख़राब कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अभी ज़रूरी नहीं हैं। अभी ज़रूरी है बुक का पहला पेज लिखना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से पहले पूरी बुक को कंप्लीट करना ज़रूरी है। इसके बाद आप प्राइस, पब्लिशर और कवर के बारे में सोच सकते हैं। सभी कामों में से कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानने के लिए 80-20 प्रिंसिपल को इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट में मल्टीटास्किंग। ऑथर कहते हैं मल्टीटास्किंग एक झूठ है जो अच्छा नहीं है, ना ही इसकी हमें ज़रूरत है। एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इससे पता लग जाएगा कि मल्टीटास्किंग हमारे लिए कितना बुरा है। अगर मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCDE तक पढ़ता हूँ तो मुझे 1.04 सेकेंड का समय लगता है। अगर मैं मैथमेटिक्स का नंबर 1 2 3 4 5 तक काउंट करता हूँ तो मुझे 1.12 का सेकेंड का समय लगता है। तो दोनों लाइन को अलग अलग पढ़ने पर 2.16 सेकेंड का समय लगता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों लाइन्स को एक साथ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जैसे A1 B2 C3 D4 E5 तक, तो मुझे 6.48 सेकेंड का समय लगता है। अलग अलग पढ़ने पर सिर्फ 2.16 सेकेंड का समय लगता है, लेकिन एक साथ पढ़ने पर 6.48 सेकेंड का समय लग रहा है। ऐसा क्यों? ज़्यादा टाइम किस चीज़ में जा रहा है? जब मैं ए पढ़ने के बाद दूसरी लाइन का 1 पढ़ता हूँ तब मुझे स्विच होने में टाइम लगता है। जब फिर से 1 काउंट करने के बाद वापस पहली लाइन पर जाता हूँ तो ये सोचने में टाइम लग जाता है कि मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लाइन किस लेटर पर छोड़ी थी। इन सब से यानी कि मल्टीटास्किंग में मुझे 3 गुना ज़्यादा समय लगा। तो शायद अब समझ में आ गया होगा कि मल्टीटास्किंग क्यों बुरी है। हम मल्टीटास्किंग इसलिए करते हैं, हमें लगता है कि हम समय से पहले अपना काम ख़त्म कर लेंगे, लेकिन होता उसका उल्टा है। हम दोनों काम एक साथ करने के चक्कर में ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, फिर काम भी ठीक से नहीं हो पाता, जिससे होता यह है कि बीते कल का काम भी अर्जेंट बनकर आ जाता है, जिससे हमारे आज के काम भी रुक जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा और डिसिप्लिन लाइफ। ऑथर कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं सक्सेस के लिए डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, तो ये काफ़ी हद तक गलत है। डिसिप्लिन तब तक ही इम्पोर्टेंट है जब तक कि आपकी हैबिट डेवलप ना हो। एक बार आपकी हैबिट डेवलप्ड हो गई तो बाकी काम खुद ब खुद हो जाता है। डिसिप्लिन रहने का मतलब है आपको खुद को स्पेसिफिक वे में एक्ट करने के लिए फोर्स करते रहो। उदाहरण के लिए स्मोकर को स्मोक करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसकी हैबिट खुद ब खुद से ऐसा करवा लेती है। तो एक हैबिट को डेवलप करो, क्योंकि जब एक मुश्किल काम हैबिट बन जाएगी तो हैबिट उस काम को इजी बना देगी। कामयाबी हासिल करने के लिए डिसिप्लिन लाइफ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कम डिसिप्लिन होते हुए भी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि कामयाबी सही काम को सही तरीके से करने से मिलती है, ना कि सारे काम सही करके। ज़िंदगी में उतना डिसिप्लिन होना काफ़ी है जितना आप अपनी वन थिंग पर काम कर सको। जैसे कि फॉलो द स्टेप, कुछ स्टेप है हमारा, जैसे कि हमेशा डिसिप्लिन में मत रहो,
पावरफुल हैबिट्स को बनाने के लिए डिसिप्लिन में रहो। एक बार में अपनी एक हैबिट को बनाओ। हम ह्यूमन बीइंग्स सुपर ह्यूमन्स नहीं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, सुपर ह्यूमन नहीं। इसलिए जो है वो ज़्यादा के चक्कर में नहीं कहीं आधा ना हो जाए। इसलिए अच्छा होगा एक बार में एक हैबिट को डेवलप करो। तीसरा है हमारा, हैबिट्स को सफिशिएंट टाइम दो। न्यू हैबिट्स को कम से कम 66 दिन दो, फिर उसके बाद आप उसे और टाइम देकर अधिक स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, या फिर अपना टाइम किसी नई हैबिट्स को डेवलप करने में लगा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विल पावर इज़ ऑलवेज ऑन विल कॉल। इंसान में हमेशा विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति होना ज़रूरी है। ये भी एक झूठ है। फ़ोन की बैटरी की तरह इंसान की बॉडी पावर और विल पावर भी यूज होने के बाद ख़त्म हो जाती है। बैटरी कम हो जाने के बाद हम फिर से पावर को रिचार्ज करते हैं, आराम करके, रिलैक्स करके, ताकि हम फिर से काम कर सकें। हम जब सोकर उठते हैं तो हमारी बॉडी पावर और विल पावर पूरी तरह से चार्ज हो जाती है, फिर ये धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसलिए हमको अपने ज़रूरी काम सुबह के समय ही कर लेनी चाहिए। एक बार ज़रूरी काम ख़त्म हो जाए तो हमें टेंशन फ्री हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ बैलेंस्ड लाइफ। ज़िंदगी में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए और सभी चीज़ों को बराबर टाइम देना चाहिए। ये भी गलत और झूठ है। 3 बच्चों के साथ फुल टाइम जॉब और खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के सपने के साथ और बैलेंस भरी लाइफ नहीं जी सकते। ये बहुत मुश्किल है। कभी कभी हम अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को दे देते हैं क्योंकि हमारे पास उस समय कोई ज़रूरी काम नहीं होता। जब हमारे पास काम ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमें ज़्यादा टाइम अपने काम को ही देना होता है। ऑथर कहते हैं कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी वन थिंग यानी अपने मेन गोल को दीजिए। आपको ज़्यादा टाइम वहीं जाना चाहिए जहाँ से आपको बड़े रिजल्ट मिल सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है, बिग इज़ बैड। बड़ा सोचना बुरा होता है। इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर होती है। ये भी आखिरी झूठ है। बड़ा सोचना बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि कामयाबी हासिल करने के लिए हमें काम करने पड़ते हैं, एक्शन लेने होते हैं। एक्शन लेने के लिए हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप छोटा सोचोगे तो एक्शन भी छोटे ही लोगे और छोटे लोगे तो आपको रिजल्ट भी छोटे ही मिलेंगे। अगर आप छोटा सोचोगे तो एक्शन भी छोटे लोगे और रिजल्ट भी आपको छोटा ही मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द फोकसिंग क्वेश्चन। हम में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि उनका लाइफ पर्पस क्या है। वो अपनी नेक्स्ट हमारा यूनिट है ये, द फोकसिंग क्वेश्चन। हमें ज़्यादातर लोग यही जानते होंगे कि उनका लाइफ पर्पस क्या है। वो अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस किसी ने भी एक साधारण ज़िंदगी से ऊपर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी जीने का सपना देखा। दुनिया भर में मशहूर होने से पहले उन्होंने जाना कि अगर हमें असाधारण ज़िंदगी जीनी है तो हमें असाधारण तरीके काम में लाने होंगे। वही तरीका है फोकसिंग क्वेश्चन, जो हमें अपने आप से पूछते रहना है। वो क्वेश्चन है, वो कौन सी चीज़ है जिसको मैं कर सकता हूँ, जिसको करने के बाद मेरे दूसरे काम करना आसान हो जाएगा या फिर उनको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि हम इस क्वेश्चन को अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के सभी एरियाज जैसे कैरियर, फाइनेंस, लर्निंग, रिलेशनशिप, हेल्थ, हैप्पीनेस, इन सभी एरियाज में एक ऐसी चीज़ ढूंढे जैसे आपके बाकी दूसरे काम करना आसान हो जाए या फिर उनको करने की ज़रूरत ही ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लिव विथ पर्पस एंड प्रायोरिटी। आपकी ज़िंदगी का मकसद आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है जो आपको भटकने नहीं देता, सही रास्ता दिखाता है। जब आपको अपना पर्पस पता चल जाएगा तब आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप ज़िंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं। मकसद पता चल जाने के बाद आपको उस मकसद की प्रायोरिटी को सेट करना है। प्रायोरिटी को सेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको अपने मकसद को पूरा करने के लिए आज, कल, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल क्या करना चाहिए। सबसे आखिर में आपके पास राइट नाउ गोल का क्वेश्चन आएगा,
कौन सी एक चीज़ है जिसको मैं अभी कर सकता हूँ अपने गोल को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द 4 थीव्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी से संबंधित 4 चोर हैं जो आपको समय चुरा लेते हैं। अपने गोल को प्राप्त करने के लिए इनसे आपको हर हाल में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पहला है हमारा इनएबिलिटी टू से नो। वो काम या वो लोग जिनको आप किसी ना किसी वजह से ना नहीं कह पाते। कभी ना कभी ऐसा भी होता है, हम अपना कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं, कोई अर्जेंट काम बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाता है, या फिर हमारा कोई मिलने वाला हमें कोई काम बता देता है, हम उसको ना नहीं कह पाते। यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ऑथर कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक काम को हाँ कहने की है। वो काम है आपकी वन थिंग। अपनी वन थिंग को हाँ कहिए, बाकी सभी कामों को ना कह दीजिए जब तक आपकी वन थिंग पूरी ना हो जाए। सेकेंड है हमारा फियर ऑफ चाओस। चाओस मतलब गड़बड़ी, डिसबैलेंस, कन्फ्यूजन। जैसा कि अभी आपको बताया, अपनी वन थिंग के अलावा दूसरे सभी कामों को ना कहिए जो ज़रूरी नहीं है। उनको ना बोलने के बाद आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी, लेकिन आपको इससे डरना नहीं है। इसके साथ कंफर्टेबल होना है, इसके साथ जीने की आदत डालनी है, क्योंकि जो भी हो वो काम ज़रूरी नहीं थे। वो काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दिख रहे थे लेकिन वो नहीं थे। उनसे हुई गड़बड़ी आजकल तक ही मैटर करेगी, लेकिन आप अपनी वन थिंग पर काम छोड़कर किसी दूसरे काम पर लग जाएंगे तो ये लाइफ टाइम तक आपको इफ़ेक्ट करेगा। उसी प्रकार से थर्ड पॉइंट है पुअर हेल्थ हैबिट। बुरी आदतें जो आपके स्वास्थ्य को ख़राब करती हैं। आपके पास चाहे बंदूक, तलवार हो, चाकू हो, अगर आपकी हालत अच्छी नहीं है यानी हेल्थ अच्छी नहीं है तो एक निहत्था इंसान भी आपको हरा कर चला जाएगा। अगर आपकी हेल्थ खराब रहेगी, अगर आपकी हेल्थ खराब ही रहेगी तो आपका पैसा और समय बीमारियों से लड़ने में ही चला जाएगा। आपको अपने मकसद पर काम करने तक का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वो हर काम कीजिए जो आपको हेल्दी बनाए रख सकता है। चौथा है हमारा इन्वायरमेंट डज नॉट सपोर्ट योर गोल। ऐसा माहौल जो आपको लक्ष्य के लिए बाधा बन रहा है, ऐसे माहौल से दूर रहें। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, जब मैं ब्लॉग लिख रहा होता हूँ या फिर जब मैं ये वीडियो समरी बना रहा होता हूँ तो आस पड़ोस में अधिक शोर होने लगता है। कभी सर भारी होने लगता है, कभी घर के बच्चे ही शांत नहीं बैठते, जिसके कारण कुछ घंटे का काम कई घंटों तक करना पड़ता है। इस तरह मेरे आसपास का माहौल मेरी वन थिंग को सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए ढूंढना होगा, अगर आप नहीं करता, इसके लिए मुझे जल्द से जल्द कोई उपाय ढूंढना होगा। अगर आपके आसपास का माहौल भी आपको आपके सपनों, आपके लक्ष्य को सपोर्ट नहीं करता तो ऐसे माहौल को चेंज कीजिए, इससे बदलाव लाइए ताकि आप अपना काम समय पर और अच्छे से ख़त्म कर सकें। तो ये था हमारा द वन थिंग बुक का ऑडियो समरी, जो कि आप लोगों ने इससे सुना कि हमें एक समय पर एक काम पर ही फोकस करना चाहिए, जिसका लेखक था ग्रेग केलर। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा आने वाला ऑडियो बुक समरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, और यहाँ तक आप लोगों ने मेरा वीडियो देखकर साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।